अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जुमा 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है और आज के जुमतुल मुबारक के मौका पर वो हस्तियां, वो नुफूसे कुदसिया जिन्होंने नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, दोशे नबूवत के सवार, फातिमा व अली के दिल के करार, सैयदना व मौलाना इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उन हस्तियों ने जिन्होंने इस शहजादे का साथ दिया और इस शहजादे के लिए और दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। उन हस्तियों की बारगाह में हदिया कीदत पेश करने के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम दूसरे पारा में से सूरह बकरा की आयत नंबर 207 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, के लोगों में से कुछ लोग, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। हाज़रीन कराम, एक बात हर ज़ी शऊर इंसान जानता भी है और इस बात को अगर कोई नहीं जानता तो ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस हस्ती से जितना प्यार करता है उसको उतना ही आजमाता भी है, और फिर जितनी बड़ी हस्ती होती है उतना बड़ा इम्तिहान होता है। जितनी बड़ी हस्ती होती है उतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। कुरान करीम के अंदर अंबिया के इम्तिहानों आजमाइशों का जिक्र है।
इसी दूसरे पारा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ आजमाइशों का जिक्र फरमाया कि जो आजमाइशें वो अपने बंदों से लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन आजमाइशों का जिक्र किया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात। अल्लाह फरमाता है हम जरूर आजमाएंगे, कुछ डर से, भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 आजमाइशों का जिक्र किया, अल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। 5 आजमाइशों का जिक्र किया कि इनमें से किसी एक आजमाइश में अपने बंदों को आजमाया जाएगा। बाज को 2 में, बाज को 3 में, 4 और 5 में भी। लेकिन जिसको जब भी आजमाया गया, एक वक्त में किसी पर 5 आजमाइशें इकट्ठी नहीं आई। 5 आजमाइशें किसी पर इकट्ठी नहीं आई। और अगर जनाबे जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आजमाइशों को देख ले तो उन पे सख्त इम्तिहान और आजमाइशें आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र भी फरमाया। और फिर वो आजमाइशें ऐसी आजमाइशें थी, उनके दरमियान वक्फा था, एक वक्त में नहीं आई। मिसाल के तौर पर एक तो आप पैदा हुए गार के अंदर, वहां ये भी एक आजमाइश थी, एक सख्ती थी, सौबत थी। फिर उसके बाद जब आप जवान हुए, 16 या 18 साल की उम्र है, अल्लाह की तौहीद पर नमरूद का सामना किया, मुनाजरा किया, हर सवाल का जवाब दलील से दिया। फिर उसके बाद आग जलाई गई, जनाबे खलील को आग में डाला गया। ये 18 साल की उम्र है। अब 18 साल की उम्र में आग में गए, आग गुलजार हो गई। नमरूद भी समझ गया कि नहीं, मैं झूठा, इब्राहीम का रब सच्चा है। फिर उसके बाद उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं छेड़ा। फिर 99 वर्ष की उम्र में या 90 वर्ष की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। हुक्म हुआ कि बेटे और बीवी को वहां छोड़ो जहां आसमान के सिवा छत न हो, जमीन पे घास का तिनका न हो, पानी और आबादी का तस्वुर न हो। हुक्म पे अमल किया, बीवी बच्चे को छोड़ा। फिर तकरीबन 113 या 14 साल की उम्र हुई। बीवी बच्चे को मिलने गए, बेटे के गले पे छुरी रखवा दी। इस आजमाइश से पहले या बाद में दोनों अक़वाल हैं। अल्लाह के घर की तामीर करवाई गई। अब पता ये चला खलील अलैहिस्सलाम एक वक्त में तमाम आजमाइशों से नहीं गुजरे। हर आजमाइश में कई सालों का वक्फा, हर आजमाइश में कई सालों का वक्फा है। जिसको भी आजमाया गया, एक वक्त में कम से कम एक आजमाइश में मुब्तला रखा। दूसरी आजमाइश के लिए वक्फा दिया गया। किसी पर इकट्ठे इतने इम्तिहान नहीं आए जितने नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, फरजंदे अली, दिल बंदे हसन, सुनियों के दिलों का करार और चैन इमाम हुसैन, आप पर जितनी आजमाइशें बैक वक्त आई, 5 इम्तिहान जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए। रब ताला ने खौफ, भूख, प्यास, मालो, जानो और फलों में कमी, ये
पांचों आजमाइशें एक वक्त में हुसैन पर आई। सदके ज़हरा के लख्ते जिगर पर 10वीं का सूरज तुलू होने से लेकर डूबने से पहले सैयद पांचों इम्तिहान दे भी गया, पांचों इम्तिहानों में कामयाबी भी ले। अल्लाह अल्लाह याल याल बाबा से बुलंद नारे का जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितनी आजमाइशें एक वक्त में नवासा रसूल पर आई, आप देखे ना, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि दुनिया में झूठे इमाम महदी होने के दावेदार भी पैदा हुए, झूठे नबूवत के दावे भी हुए। आज तक किसी ने ये नहीं कहा मैं हुसैन हुसैन। आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया, क्योंकि हुसैन दावे का नाम नहीं, हुसैन अमल का नाम। हुसैन दावे का नाम नहीं, हुसैन अमल का नाम है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि पहले 72 तन कुहाने पोषण, पहले 72 तन कुहाने पोषण वत हुसैन सदान 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 सदान। ये हुसैन का हौसला था। अल्लामा साइम चिश्ती ने क्या खूब कहा। अल्लामा साइम चिश्ती कहता है कि ए हुसैन इब्ने गैदर ए सिबते नबी, दीन हक को बचाना तेरा काम। मुझे बार बार कान में कहा जा रहा है जी आज जिक्र आले बैत ही हो, आज शहादत भी सुना नहीं है, तो मैं आया किस वास्ते हैं? मैनू ये दसो ते तुसी किस वास्ते आए? सिर्फ सुनन वास्ते या तुहाडा दिल भी करदा है कि भई ਅਸੀਂ भी जिक्र आले बैत करदा है ना? आज सारे रल के हुसैन पाक की बारगाह च दी अकीदत सारे हुसैन दे मदा खां बन जाओ, कोई ज़बान खामोश ना रहे। ए हुसैन इब्ने गैदर ए सिबते नबी, दीन हक को बचाना, दीन हक को बचाना। डूबने को सफीना था इस्लाम का, पार उसको लगाना। डूबने को सफीना था इस्लाम का, पार उसको लगाना। हर तरफ से आवाज आए डूबने को सफीना था इस्लाम का, पार उसको लगाना। हम पे कितना है एहसान आका तेरा, हम पे कितना है एहसान आका तेरा। अपना सब कुछ लुटाया हमारे लिए, अपने बच्चों को अपने बच्चों को प्यासे ही करके विदा, हमको कौसर पिलाना तेरा काम है। अपने बच्चों को प्यासे ही करके विदा, हमको कौसर पिलाना। और तीर बेटे की गर्दन से खींचा था जब, किस बुलंदी पे हो
बुलंदी पे होगा तेरा हौसला, मौत की आंख में डाल कर आंख को फिर शाह मुस्कुराना तेरा काम है, फिर शाह मुस्कुराना, फिर शाह मुस्कुराना। मेरा दामन तो खाली है आमाल से, मेरा दामन तो खाली है आमाल से, पास कुछ भी नहीं तेरे गम के सिवा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसको हुसैन का गम नहीं वो इस बात का गम करे उसे गमे हुसैन क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो इस बात का गम करे। मेरा दामन तो खाली है आमाल से, पास कुछ भी नहीं तेरे गम के सिवा। हश्र के रोज, हश्र के रोज साईं खतावार को लेके जन्नत में जाना तेरा काम है, लेके जन्नत में जाना। मेरे आका का वो शहजादा हुसैन, कौन हुसैन, जिसको मेरे नबी मदीना की गलियों के अंदर कंधों पे बिठा कर मदीने की गलियों की सैर करवाया। आज वो दिन आया यजीद बदबख्त बदखुल्क बदनुमा बेईमान फासिक फाजिर शराबी ज़ानी लूटी, मैं उसके किस किस ऐब का जिक्र करूं। जब वो तख्त पे फायज हुआ 59 हिजरी रजब का महीना, सबसे पहले उसने गवर्नर मदीना को लिखा वलीद बिन उक़बा को कि हुसैन से मेरी बैत लो, अगर हुसैन मान जाए तो ठीक, वगरना इसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना तैयबा के अंदर मौजूद थे। वलीद बिन उक़बा ने पैगाम भेजा, मेरे इमाम तशरीफ लाए गवर्नर हाउस। जब यजीद का पैगाम दिया वहाँ मरवान भी मौजूद था। मरवान ने देखा, पहले मशवरा हुआ, हुसैन को बुलाया गया। मेरे इमाम तशरीफ लाए। वलीद बिन उक़बा ने कहा, मुझे यजीद ने खत लिखा है कि मैं तख्त पर फायज हो गया, मेरे अब्बा वफात पा गए, अब मैं हाकिम बन गया हूँ, लिहाजा मेरी बैत की जाए। मेरे इमाम ने फरमाया, वलीद बिन उक़बा तू अच्छी तरह जानता है मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, हम बंद कमरों में बैत नहीं किया करते। अगर बैत करवानी है निकलो लोगों में ऐलान करो, यजीद से कहो आम राय तलब करे, फिर पता चले तेरे साथ कितने लोग खड़े होते। ये तो यजीद को भी पता था कि मैं जबरन मुसल्लत हो सकता हूँ, वगरना मुझे मानने के लिए कोई तैयार ना हो रहा। अब मेरे इमाम दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करके आप वापस आ गए। वलीद बिन उक़बा यजीद से कह देना तू फासिक है, तू फाजिर है, तू शराबी, तू ज़ानी। मेरा ये हाथ कभी मुस्तफा ने चूमा, कभी मुर्तज़ा ने चूमा, कभी ज़हरा ने चूमा, कभी हसन मुज्तबा ने चूमा। ये पाक हाथ किसी बेईमान पलीत के हाथ में नहीं आ सकता, क्योंकि इस घराने की शान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
कोई पलीत कोई नापाक वजूद इनके करीब नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है? मैं सन 2009 में आज के मौका पर मदीना तैयबा था। वहाँ आज भी मेरे ख्याल में अब भी जो हाजी आज करने के लिए गए, जो माजी करीब में गए, उनको पता होगा वहाँ कुछ किताबचे, रसायल और कुछ पंफलेट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। इत्तेफाक से उस साल मदीना तैयबा में एक पंफलेट तकसीम हुआ, मेरे तक भी पहुंचा, मैं भी वहां मौजूद था। उस पंफलेट के अंदर एक वाकया लिखा हुआ था, मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं, बड़े गौर से सुनिएगा। एक वाकया लिखा था कि मस्जिद नबवी का एसी सिस्टम एक जगह से, यानी वो तो बहुत बड़ा मस्जिद नबवी का हाल भी और कई हाल है, कोई एक हाल तो है नहीं, मुख्तलिफ वहां सिस्टम पिलर के अंदर भी लगे हुए हैं, छतों के अंदर भी लगे हुए हैं। एक एरिया में एक जगह पर एसी सिस्टम खराब हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया। तो जो मेन इंजीनियर था वो गैर मुस्लिम था, उसके नीचे मुसलमान इंजीनियर्स की एक टीम थी। जहां से वो सिस्टम खराब हुआ वो वहां बैठकर, वहां उसके कैमरे लगे हुए हैं, वो मदीना शरीफ से बाहर बैठा है, क्योंकि मदीना तैयबा के अंदर गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता, न मक्का शरीफ के अंदर न मदीना शरीफ के अंदर। तो वो सिस्टम लगा हुआ था, वो देखता, वो कंप्यूटर के जरिए चेक करता, लेकिन वो ठीक ना हो सका। वो इंजीनियर्स को भेजता, इस चीज को चेंज करो, ये पुर्जा चेंज करो, ये करो, वो करो। आखिर उन्होंने तमाम चीजें चेंज करके देखा, वो सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। अब उससे कहा गया मदीना की इंतजामिया ने कि अब बताइए जनाब, वो तो ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ चेंज करके देख ले। उसने कहा एक बार मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी आप गैर मुस्लिम हैं, आपके जाने से पहले हमें ये बात जो है, हमारा जो शरीय बोर्ड है उलमा का, वहाँ ये बात रखेंगे, फिर उसके बाद फैसला होगा कि आप वहाँ आ सकते हैं या नहीं। लिहाजा उन्होंने ये मामला जो शरीय बोर्ड था उलमा का, उसमें ये मामला पेश किया। गवर्नर उनको लिखा गया कि आप बताएं ये शरीय उधर भी है, क्या ये गैर मुस्लिम यहाँ आ सकता है या नहीं। उलमा ने बैठ के इस पर मुशावरत की, फैसला ये किया कि अब मजबूरी है, चूंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं, तो लिहाजा ठीक है, उसको रात जब इशा की नमाज हो जाए, जिस वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है, उस वक्त उसको इजाजत दी जाए, वो आए, जिस साइड पे वो सिस्टम खराब है उसी साइड पे उसकी गाड़ी रुके और बिल्कुल करीब आकर उसको उतारा जाए, तो वो अंदर चला जाए अपना काम करके वापस। ठीक है जी, फैसला हो गया। अब इशा की नमाज हो गई, लोग अपने अपने होटल, अपने अपनी क़याम गाहों में चले गए। कुछ तादाद होती भी है मस्जिद नबवी में, लेकिन ओवरऑल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजे बंद हो गए, जिस साइड पे वो सिस्टम खराब था उसकी गाड़ी वहां गैर मुस्लिम कारीगर गाड़ी रुकी, वो गाड़ी का दरवाजा खोला के निकली गई। वो बाहर निकलने लगा ना, उसने वो नजारे पहली बार देखे। जब उसने नजर उठाकर देखा, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, उधर तोते उड़ गए। कहा जनाब निकलिए ना बाहर। अब वो बाहर नहीं निकलता, कहा जनाब निकलो, की होया जे होश उड़ गए। कहा निकलिए, उसने पांव बाहर निकालने से पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की तौहीद का नारा लगाया, मेरे नबी की रिसालत और खत्म नबूवत का नारा लगाया। फिर वो बाहर निकला। जब बाहर निकला तो पूछा क्या हुआ, कहने लगा निकलने लगा था, किसी ताकत ने रोक के कहा यहाँ उतरने से पहले कलमा पढ़, जाहिर बातिन पाक कर, फिर इस पाक जमीन पे पैर रख। जो खुदा अपने महबूब के दर पर किसी पलीत को पैर रखने नहीं देता, अपने महबूब के घर में किसी नापाक को कैसे घुसने देगा।
बात की समझ आई? जो किसी नापाक वजूद को महबूब के दर के करीब नहीं आने देता, महबूब के घर के करीब कैसे आने देता? तर्जमा किया जाता ना, अल्लाह ने फैसला कर लिया महबूब आपकी आले बैत से आपकी आले बैत को पाक कर दिया है। पाक कर दिया नहीं, पाक रखेगा। कर दिया क्या मतलब? माज़अल्लाह क्या पहले पाक नहीं थे? पाक रखेगा, और इस तरह पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक है, क्योंकि ये पहले भी पाक है, ये आइंदा भी पाक रहेंगे। जो जो इनके साथ जुड़ जाएगा रब उसको भी पाक कर। और ये जिक्र, अच्छा कई कहते हैं जी मुहर्रम में जिक्र हुसैन फलां जगह नहीं करते, वो जी देखे ना जी वो फलां भी नहीं कर रहा, फलां भी नहीं कर रहा। आप क्यों ऐसे उन पे नजरें रखते हैं? ये पाक नाम पलीद ज़बान पे नहीं आ सकता। कोई कहता है जी वो वाटर सप्लाई रोड पे एक मौलवी है, वो पूरा महीना यजीद का ही दिफा करता रहता है, नाम के साथ लिखता है वकील साहबा वाले बैत, वकालत यजीद की करता। बरसात हर एक को पता है, ये तो नस्ब का तारुफ होता है। आप देखें ना, ये बरसात का महीना आए तो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, गंदी नाली के भी होते हैं, गंदे गटर के भी होते हैं। ऐसा मौसम आता है, जब मुहर्रम आता है ना तो इस किस्म के कीड़े भी निकलते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि जिन्हें भी बुग़्ज़ हो तत्हीर के घराने से, जरा ज़ौक़ दो। मैं आज पूरे हफ्ते बाद सरगो दे आया, पूरा हफ्ता बाद, जरा मोहब्बत और अकीदत को सुभान अल्लाह। सिर्फ भट्टी साहब को तकरीर करन आया ते इन्हां को तकरीर करके फिर मैं पेशावर पे तुसी कित्थों आए हो? जिन्हें भी बुग़्ज़ हो तत्हीर के घराने से, वो जितने पाक हो फिर भी पलीद रहते हैं। जिन्हें भी बुग़्ज़ हो तत्हीर के घराने से, वो जितने पाक हो फिर भी पलीद रहते हैं। जो आया मागे मुहर्रम तो खुल गया सब पर, कि हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते हैं। जो आया मागे मुहर्रम तो खुल गया सब पर, कि हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते। 500 पक्का। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम। अच्छा कई कहते हैं अलैहि सलाम भी ना, मैं कहा तुसी कौन हो? जाने असी सुनने हैं। मैं कहा तू केड़ी गल दा सुननी? आखे जी अलैहि सलाम तो फिर नबियों के साथ आता है, मैं आला हजरत का मानने वाला हूं। मैंने कहा अगर इमाम अहमद रजा के मानने वाले हो तो वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी बताइए वो क्या कह रहे हैं? मैं कहा तू एक सलाम नहीं मानदा, तू एक सलाम नहीं मानता। वो कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों वो लखा सलाम भेज रहे, तू एक नहीं भेजन देंदा। मैं क्या अहमद रज़ा दे मनन वाले ते असि ये अपने अपने नसीब की बात होती है। वो हिंदुस्तान वाले हैं ना, वो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का दिन नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? इसलिए नहीं मनाते वो उनके खिलाफ लड़ा। हम मनाते क्यों मनाते? वो हमारे हक में लड़ा। तो अब हुसैन का दिन कौन मनाएगा? भाई हुसैन साडे हक च लड़े है, हुसैन दी याद असा मनानी है। ते जिन्हां दे वड़कियां दे खिलाफ लड़िया उन्हां दी मंजियां पुठियां नहीं होणियां ते होर होना की है? अब वो हजूर अलैहि सलाम
इस्लाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत मिंबरों पे बंदर नाचेंगे। ऐसे बंदर अब मिंबरों पे नाच रहे हैं, नाच नाच के कह रहे हैं, कोई कहता जी पानी बंद हो ही नहीं, ऐसे चाहते हुए नहीं जैसे ये सुना रहे हैं, ऐसे काफिला किया ही नहीं। एक खबीस कहने लगा इब्ने असाकर ने या तबरी ने लिखा, तो क्या ये उस वक्त थे? मैंने कहा जो हदीस इमाम बुखारी से लेते हो, क्या हुजूर के जमाने में इमाम बुखारी था? तुसी गल नूं समझे ही नहीं। तो इसलिए ऐसों की आंखों में आंखें डाल के बात किया कर। ये खबीस है, खबीसुल फितरत है। वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना, ये अपने बाप दादा का तारुफ करवाते हैं। ये असल में इनका तारुफ करवाना इनकी मजबूरी है, हमें अपना तारुफ करवाना हमारी मजबूरी। चंगियां मावां दियां लोरियां मिलियां होन ना ते प्यो चंगा होवे, रगां च खून चंगा होवे ते पुत्र की आखदा ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी। अलहम्द के अपना तो ईमान भी। इसलिए ये याद रखना, हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहें इंशाअल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, आपने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं यजीद की बात नहीं करूंगा। वापस तशरीफ ले आए, फिर आपको पैगाम भेजा वलीद बिन उक़बा की तरफ से, हत्ता के जब इमाम आली मकाम निकले तो मरवान जो गिरगट इब्ने गिरगट जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये बाप की पुश्त में था, यानी अजय जमिया नहीं थी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसके अब्बे को लानती कहा था, इसके बाप को हुजूर ने लानती कहा था। तो सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी फरमाती है ये चूंकि अब्बे की पुश्त में था, लिहाजा उस लानत से ये भी हिस्सा ले। और जब ये पैदा हुआ, मैं दलील से बात कर रहा हूँ, हवाले का जिम्मेदार हूँ, हवाला दूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो बंदा मंगेगा मैंने नहीं पता लगेगा उदा तरफदार कौन है। हाँ, कई हवाले में इसलिए भी नहीं देता ताकि बंदे दा तारुफ भी होगा ना, मैंने पूछने वाला कौन, ओदा भी पता लग जाए हमारे मुल्क में कितने यजीद रहे या हमारी बगल में कितने यजीद रहे। बात समझ रहे हैं ना? जब ये पैदा हुआ मरवान इसको उठाकर हुजूर की बारगाह में लाया, आका करीम अलैहिस्सलाम से कहा गया सोने पुत्र जमे हैं, इन्हू घुट्टी दो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया एक गिरगिड़ दा पुत्र गिरगट इन्हू मेरे तो दूर करो। इदी फितरत ते हुजूर जमदियां दस दी। जब मेरे इमाम वलीद बिन उक़बा से उसके पास से निकले ना, तो इस मरवान ने ऐसे इशारा किया वलीद बिन उक़बा को, फिर इशारा किया, हुसैन पाक ने फरमाया गिरगट दे पुत्रा खोल के गाल कर की कहना चाहता। उसने कहा मैं वलीद को इशारा कर रहा हूँ, हुसैन मानता है तो ठीक, मगर ना यहीं पे कत्ल करवा दो। हुसैन पाक ने कहा ये काम तेरा अब्बा नहीं कर सकिया, ते पुत्र तू किथों जमया, मदीने मेरे कत्ल दियां गल्लां ना करी, तू हवावां विच भी नहीं लबड़ा। उन्हें आखा की मतलब? आपने फरमाया मेरे नाना ने फरमाया था हुसैन करबला में शहीद हो, इत्थे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर तशरीफ लाए, पैगाम फिर मिला, हुसैन पाक समझ गए अब ये मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, अब ये मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, मस्जिद की झोली का भी ख्याल रखिएगा, अब मुझे ये यहाँ नहीं रहने देंगे। इमाम आली मकाम जनाबे सैयदा ज़ैनब के पास आए, आकर कहा ऐ ज़ैनब मेरा जी चाह रहा है कि हम मदीना छोड़ दें, क्योंकि यजीद तख्त पे फाइज हो चुका है, जबरन डंडे के जोर पे बैत लेना चाहता है, तो मैं उस फासी को फाजिर की बैत नहीं कर सकता, मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं हम यहाँ से मक्का चले जाते हैं, तेरा क्या प्रोग्राम है? सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं हाजिर हूं, मैं भी आपके साथ। ये हिजरत थी मदीना से मक्का, लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे, ये बात अपने पल्ले बांध ले हर सुन्नी, लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे। जो कहते हैं ना झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए, हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया, नहीं, उनको जंगो जिदाल का किताल का पता ही नहीं है।
कि जंग के उसूल और कवायद और ज़वाबित क्या होते हैं। जब बंदा जंग के लिए जाए तो लश्कर लेके जाता है। बोलिए तो सही। जब बंदा जंग के लिए जाए लश्कर लेके जाता है ना, असगर लेके तो नहीं जाता। हुसैन लश्कर लेके तो नहीं गया, हुसैन तो असगर लेके गया। जब बंदा जंग के लिए जाए कुरान पाक साथ लेके जाता है, पर्देदार बीबियां साथ लेके जाता है। नहीं, हुसैन लड़ने नहीं गए। हुसैन तो चाहते थे मदीना में कत्ल गारत खून रेज़ी ना हो, अमन का पैगाम लेके हम मक्का चले जाते। हुसैन पाक तो मक्का में शिफ्ट हो गए। रजब का महीना, बाज़ ने लिखा 27वीं रजब, जिस रात नाना उम्मत की बिगड़ी बनाने अल्लाह की बारगाह में गए, उस रात नवासा इस्लाम बचाने के लिए मदीना से मक्का की तरफ इमाम अली मकाम उस रात निकले। बाज़ ने शाबान का भी लिखा है कि 4 शाबान, क्योंकि तारीख की बातें हैं, तारीख में इख्तिलाफ होता रहता है। इमाम अली मकाम वहां से चलने का इरादा करते हैं। अब उन लोगों से पूछें जो मदीना तैयबा देख कर आए, जिन्होंने मदीना देखा है, उन निगाहों से पूछ के देखो, अभी यहाँ लोग मौजूद होंगे, मक्का से भी निकलते हो तो क्या कैफियत होती है, लेकिन जब मदीना से निकलते हुए जो कैफियत होती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मैं मदीने का रहने वाला नहीं हूँ, मदीना छोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है। आप मदीना के रहने वाले नहीं हैं, अल्लाह आपको ले जाए मदीना शरीफ। मलिक लाल खान साहब बैठे, हर साल रमजान शरीफ वहाँ गुजारते हैं। यहाँ मेरे मेहरबान बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे साथ कई रुफका जिन्होंने सफर कई मरतबा किया। इनसे पूछिए कि जब वो बस मस्जिद नबी के इर्द गिर्द इस तरह घूमती है तो उस वक्त आशिकों की आंखों से आंसू का सैलाब होता है। अरे जो मदीना का रहने वाला ना हो वो जब मदीना छोड़ता है उस पे एक कैफियत तारी होती है। जरा सोच, जब मदीने वालों ने मदीना छोड़ा, उस हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा जो अपने नाना के कंधों पे बैठकर उन गलियों की सैर किया करते थे। जिन गलियों में हुसैन खेला करते, नबी उन गलियों में हुसैन को उठाकर अपने कंधों पे बिठा देते, कभी सीने से लगाते, कभी हुसैन का लुआब खुद चूसते, कभी हुसैन को अपना लुआब चुसाते। जरा सोच, वो हुसैन उस मदीने को छोड़ के जा रहा। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, एक दिन तो हुजूर इस्लाम हुसैन की सवारी बने तो सुर्ख धागा मुंह में डाल लिया, कहा मेरे शहजादे लगामे भी पकड़, जिस तरफ से खींचेगा तेरा नाना उधर मुड़ जाए। आज वो हुसैन मदीना छोड़ रहा है, वो हुसैन आज मदीना छोड़ के जा रहा है। जब लोगों को पता चला अहले मदीना को कि मुस्तफा करीम का काफिला जा रहा है, ये वाटर सप्लाई वाला मौलवी कहता है कि ज़ैनब जा रही थी तो अगर हुसैन के साथ जाना था तो खामन से इजाजत क्यों ना ली, खामद यहाँ रह गए, वो वहां कैसे भाई के साथ गई। तो मैं अर्ज में कर रहा हूँ, ये जंग के लिए नहीं गए, ये जंग के लिए नहीं गए। इनके पास तो कुरान पाक भी था, 6 महीने का असगर भी था, पर्दादार मस्तूरात बीबियां भी थीं। हुसैन पाक 72 मर्दो जन का काफिला, 7 कुछ अकीदतमंद, तकरीबन 51 अफराद, 21 खानदान नबूवत के अफराद थे। 51 या सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। ये अकीदतन एहतरामन साथ चल पड़े, चलो मक्का तक चलते। जैसे जैसे हालात बदलते गए ये साथ ही अब हुसैन पाक जब मदीना से निकलने लगे तो मदीने की गलियों में बूढ़े जवान औरतें निकलते और आकर मदीने की औरतों ने जनाबे सैयदा ज़ैनब के कदम पकड़ लिए, बूढ़ों ने जनाबे इमामे हुसैन के कदम पकड़ लिए, बच्चों ने जनाबे अली असगर अली अकबर के कदम पकड़ लिए। इमामे अली मकाम से कहा, ओ मदीना वालों, आप मदीना छोड़ के कहां जा रहे हैं?
यहाँ लोग आपकी जियारत को आते आते आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? और मदीने वालों सादी कहते हैं ऐ तमाशा गाहे आलम रुए तो, ऐ तमाशा गाहे आलम रुए तो, तू पूजा बेगरे तमाशा मेरा भी। मेरे इमाम आली मकाम चल रहे हैं कि लोग आपके दीदार को आते हैं और आप किसके दीदार को जा रहे हैं? इसका जवाब इमाम आली मकाम ने दिया। तर्जमा हजरत अबू अली कलंदर ने किया। फारसी में तर्जमा जनाबे हजरत शाह अली कलंदर कर रहे हैं कि हुसैन ने कहा मनम महबे ख्याले ऊ नमी दानम पुजारफतम। मैं तुम तर्जमा करके बताऊं। कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? शाबू अली कलंदर जवाब दे रहे हैं कि हुसैन कहते हैं मनम महवे ख्याले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, मैं तो उसके ख्याल में गुम हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो उसके ख्याल में गुम हूँ। मनम महवे ख्याले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, शुदम गर के जमाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम। मेरे इमाम ने फरमाया मैं जिसके ख्याल में जा रहा हूँ मुझे ये होश नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जिसके ख्याल में जा रहा हूँ करबला की रेत के जर्रों पर सर रख के उसके जलवों में गुम होने जा रहा। अब लोगों ने रोकने की कोशिश की। मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, छोड़ दो हमारा रास्ता। इमाम आली मकाम सीधा नाना जान के रोजे पे आए, अपने नाना के मज़ारे पुर अनवार पे आए। अली अकबर भी साथ, कासिम भी साथ, ओनो मोहम्मद भी साथ, ये मेरे नबी का खानदान जनाबे ज़ैनब भी साथ। मेरे इमाम कब्रे अनवर से लिपट गए। कहा नाना जान देखिए आपके रोज़े अनवर पे कौन आया। सलाम है जद्दे अमजद ऐ मेरा मुँह चूमने वाले, सलाम है जद्दे अमजद ऐ मेरा मुँह चूमने वाले, मुझे दोषे नबूवत पर बिठा कर घूमने वाले, जरा नजरें उठा के देखो किसका नूर ऐनाया, तेरे दर पर मेरे नाना तेरा प्यारा हुसैन आया, तेरे दर पर मेरे नाना तेरा प्यारा हुसैन, तेरा प्यारा हुसैन आया। मेरे इमाम आली मकाम नाना के कदमों में हाजिरी दे के कहते हैं कि इसी दिन के लिए पाला था मुझको आपने नाना, इसी के वास्ते था माँ का मुझको दूध पिलवाना, इसी के वास्ते जिब्रील कहवारा झुलाते थे, हमेशा मेरे जन्नत के वो लाला कर खिलाते थे। मेरे आका करीम का नवासा महबूब नवाज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम।
अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे इमामे अली मकाम नाना जान की बारगाह में हाजिरी आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, खुदा के नाम की खातिर नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। अपने नाना के मजार पे हाजिरी देने के बाद मेरे नबी का शहजादा मलिका फिरदौसे बरी सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला साबिरा शाकिरा नय्यरा मुनव्विरा मलिका फिरदौसे बरी के दरबारे गोहर बार पे आए। कदमों वाली जगह पे हाथ रख के कहा अम्मी हुसैन जा रहा है, आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अम्मी हुसैन जा रहा है, माँ के कदमों वाली जगह पे सर तो ऊँग आ गई। अंदर से आवाज आई मेरे शहजादे जा चला जा, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं और जब तेरा लाशा करबला में गिरेगा लोगों को जमीन नजर आएगी, लेकिन हकीकत में वहाँ तेरी माँ की झोली होली। मैं अपनी झोली नीचे करूंगी, जमीन पे नहीं गिरने दूंगी। हुसैन याद रखना मेरी उन लोरियों का पास रखना। मैंने तुझे तिलावतें दे के लोरियां सुनाई, मैंने तुझे खाना खिलाया कुरान की तिलावत, मैंने तेरा गहवारा झुलाया कुरान की तिलावत, मैंने तेरी जुल्फों में कंघी की कुरान की तिलावत की। हुसैन ने कहा प्यारी अम्मी जान ये तो ज़माना याद रखेगा, लोगों ने बड़ी बड़ी तिलावतें की होगी। कोई मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, कोई मिंबर पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई मेहराब में बैठ के पढ़ रहा है, कोई हुजरे में बैठ के पढ़ रहा है, कोई मुसल्ले पे बैठ के पढ़ रहा है। जब तेरे लफ्ज़े जिगर हुसैन की तिलावत का वक्त आएगा, चश्माने फलक देखेगी, ये सारी दुनिया देखेगी। मेरा धड़ करबला में होगा, सारी शाम की गलियों में होगा, लेकिन लबों पे जारी होगा यासीन वल कुरआनिल हकीम। मेरा सर धड़ से जुदा होगा, लेकिन अल्लाह का कलाम मेरे लबों पे जारी रहेगा। फिर वहाँ यजीदी होंगे, सुनने वाला ज़ैनुल आबिदीन होगा, सुनने वाली ज़ैनब होगी, पर्देदार बीबियां होगी, सकीना होगी। वहाँ फिर अल्लाह के फरिश्ते जन्नत की हूरे देकर कहेगी कि यारी यारी, हर कोई आखे यारी यारी, हर कोई आखे हुसैन की यारी। नेज़े ते कुरान सुनाया वाह कुरान देखारी।
अब अपनी वालदा माजदा के मज़ारे पुर अनवार से हाजिरी देने के बाद इमाम हसन मुज्तबा के दरबार पे आपके मज़ार बिल्कुल साथ ही मलिका फिरदौसे बरी के बिल्कुल साथ मेरे इमाम हसन का मज़ार पुर अनवार है। भाई से कहा, ले भाईजान हुसैन जा रहा है। आखिरी सलाम अपने भाईजान की बारगाह में पेश किया। अब काफिला चला, चलते चलते एक निगाह पलट के देखा, अपनी वालिदा माजिदा, अपने भाई हसन और अपनी नाना जान के रोजे की तरफ वापस पलट के देख के कहा, ले ओ यार हवाले रब दे, ले ओ यार हवाले रब दे, मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। काफिला चल पड़ा मेरे इमाम आली मकाम का ये काफिला मक्का शरीफ शाबान के महीने में पहुंचा। जब मक्का के लोगों को पता चला कि मदीना छोड़कर मदीने वाले का नवासा मक्का आ रहा है, मेरे इमाम आली मकाम जब मक्का शरीफ वालों को खबरें मिली, सहाबा दाखिली रास्ते पे खड़े हो गए। आज क्या घड़ियां क्या वो दे कि जिसके नाना जान एक दिन मक्का छोड़ के मदीना गए, आज उसी नबी की लख्ते जिगर का लख्ते जिगर मदीना छोड़ के मक्का आ रहा है, नबी का नवासा आ रहा है। सब इंतजार में है। मेरा इमाम जब सवारी लेकर में दाखिल होता है, मरहबा मरहबा सद मरहबा के नारों से काफी गलियां गूंज उठी। लोगों ने इस्तकबाल किया, कदमों पे अपनी निगाहें बिछाई, हुसैन को वेलकम किया, खुश आमदीद मरहबा मरहबा की सदाएं लगाई। अपने अंदाज में नारे लग रहे हैं। किसी ने कहा, जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं, जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं, जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं, जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं। वाह किस्मत के चरागे में नाते हैं, ऐ मुसलमानों मुबारक हो हुसैन आते हैं, ऐ मुसलमानों मुबारक हो हुसैन आते हैं। अब मेरे इमाम आली मकाम मक्का में तशरीफ लाए, मैं जल्दी गुजर जाऊं। 4 महीने गुजारे, 4 महीनों में कोई जंग की बात नहीं। जब कूफियों को पता चला कि हुसैन मक्का आ गए, उधर यजीद बैत ले रहा है, कूफा वालों ने खत लिखा। मेरे इमाम की बारगाह में पहले 2 खत आए कि हुसैन कूफा आइए, हम भी उस जालिम फासिक फाजिर के हाथ में बैत नहीं कर सकते, हमें बेसरो सामान न छोड़ना, एक जाबिर की हुकूमत में हमें उसके हवाले न करना। हुसैन आप कूफा आइए, हम आपकी बैत करेंगे, तहफ्फुज़ भी करेंगे। अब हुसैन ने जब इरादा किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी चंद सहाबा जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा, ए हुसैन कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, इन पे कभी एतबार न करना। आपने चंद दिन मजीद गुजारे, कई
100 खतूत आ गए, बल्कि बाद मुअर्रिखीन ने हजारों की तादाद लिखी। मेरे इमाम ने फरमाया कल के क़यामत वाले दिन ऐसा ना हो अगर इन कूफियों को पेश किया जाए ये कहकर जान न छुड़ा ले, मौला हम तो हक के इमाम को बुलाते रहे, ये काबे की पनाह में बैठा रहा, इसने हमको यजीद के हथे ऐसे ही छोड़ के रख दिया, हम बुलाते रहे, हक का इमाम आया नहीं, मैं उस वक्त क्या उज़र पेश करूंगा। दूसरी बात आपने फरमाई कि मैंने अपने बाबा हज़रत अली से सुना है कि मेरे आका करीम ने फरमाया इन्ना कब्शन यस्तहिल्लु बिही मक्का फला अकूनु ज़ालिकल कब्शा, के एक दुम्बे की सूरत में मक्के की अज़मत का माल की जाएगी। हुसैन कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ कहीं वो दुम्बा मैं ना बन जाऊं। ये दो वजूहात पेश की। सहाबा ने कहा फिर ऐसा करो हम में से किसी को भेजो। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये सहाबा का बुज़ी आपको बात नहीं बताएगा कि सहाबा ने मशवरा दिया पहले हम में से किसी को भेजो। हुसैन पाक ने कहा अगर किसी को भेजना ही है तो मैं सहाबा को क्यों भेजूं? मैं सहाबा को क्यों भेजूं? क्योंकि हुसैन की शहादत की खबर तो हुजूर ने विलादत हुसैन पे दे दी। हुसैन का मकाम शहादत, जाए शहादत और हुसैन की शहादत ये तो बचपन से मशहूर थी। हुसैन को पता था मैंने शहीद होना है। अगर किसी सहाबी को भेजा मुस्लिम की बजाय सहाबी को भेजा, वो खत लिख के कहे कि आ जाओ हालात ठीक है, आज किसी ने बख्शना सी सहाबा आखना सी सहाबा बुला के मरा दिता। हुसैन ने कहा शहादत तो होनी है, मैं नहीं चाहता मेरे नाना के किसी सहाबी की अजमत वाली चादर दागदार हो, असा अपने चाचे दे पुत्र मुस्लिम बिन अकील को भेजा। उन्होंने कहा फिर अगर इजाजत हो तो मैं अपने दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी साथ ले जाऊं। अब ये भी यहाँ से साबित हो रहा है ये लड़ने सिर्फ शहादतैन के अंदर देलवी ने दोनों बच्चों का जिक्र किया। आपने कहा इजाजत जी इजाजत है। छोटी सी बच्ची है सकीना, उसका भी नाम है, वो इमाम मुस्लिम की बेटी, उसको इमाम हुसैन के हवाले करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं ठीक है आप जाएं, हालात ठीक हो मुझे खत लिख देना, मैं भी आ जाऊंगा। अब मुस्लिम जब वहां पहुंचे 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैठ कितने बंदे 40,000 बंदे। नोमान बिन बशीर उस वक्त कूफे का गवर्नर था, उसने ना रोका। एक शख्स था अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी, ये सख्त किस्म का यजीदी था। इसने कहा नोमान आप इसको रोकते क्यों नहीं? रोकता तो ठीक है, नहीं तो इसको कत्ल करवा। नोमान बिन बशीर ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा नहीं तो तेरा ओहदा नहीं बचेगा। उसने कहा ऐसे हजारों ओहदे मैं मुस्तफा के घराने पे कुर्बान कर। लांती तू मुझे ओहदे का लालच देता। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तरीका। फिर उसके बाद इसी शख्स ने यजीद को लिखा कि मुस्लिम बिन अकील यहाँ आ गए हैं, हुसैन की तरफ से लोगों से बैत ले रहे हैं। 40,000 अफराद ने बैत कर ली। फौरी तौर पर यजीद ने बसरा या बुसरा भी कहते हैं, बसरा भी कहते हैं, वहां का गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद उसको कहा फौरी तौर पर यहाँ चार्ज छोड़ो, जाके कूफा का चार्ज संभालो। ये मामला है वहां पर मुस्लिम बैत ले रहा है, रोको रुकता है ठीक करना, कत्ल करवा। अब ये शख्स हिजाजी रस्ते से हिजाजी लिबास पहन के आया, लोगों को पता था। इधर इमाम मुस्लिम ने इमाम हुसैन की तरफ खत लिख दिया कि हालात ठीक है आप तशरीफ ले आइए। उधर से इमाम हुसैन अपना काफिला लेके चल पड़े। इधर ये हिजाजी रस्ते से हिजाजी लिबास पहन के, ताकि लोग पहचान न सकें हुसैन आया है या कोई और आया। एक बार मैं गवर्नर हाउस तक पहुंचा।
इस बेईमान ने ये चाल चली और जब कूफा के अंदर दाखिल हुआ, लोगों ने हुसैन समझकर इस बदबख्त का इस्तकबाल किया। ये लोगों को घूरता रहा, बोला नहीं, रात की तारीकी थी। फिर ये अंदर गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उस वक्त पता चला नहीं ये तो हुसैन नहीं। उस वक्त इमाम मुस्लिम हानी बिन उर्वा के घर है, ये बुजुर्ग थे, बाज ने इसको साहबी भी लिखा है। आप उस वक्त वहां मौजूद हैं। इसने जाते ही ऑर्डर किया कि जितने यहाँ कबाइल रहते हैं हर कबीले के सरदार को गिरफ्तार करके यहाँ लाया। हर कबीले के सरदार को लाकर कहा, अगर तुम में से कोई मुस्लिम या हुसैन के साथ खड़ा हुआ, हम उसकी गर्दनें कलम करके चौकों में नहीं, उनके दरवाजों के आगे लटकाएंगे। सुबह होते ही छत पे चढ़ जाओ, कले की छत पे, यहाँ से ऐलान करो जो हुसैन का साथ देगा उसका अशर ये होगा, खबरदार तुम्हारे कबाइल में से कोई मुस्लिम के हाथ पे हुसैन के लिए बैत न करे। सब ने कहा जी हमें जाने अजीज हैं। अब वो 4000 का लश्कर जो इमाम मुस्लिम के साथ था, इमाम मुस्लिम नमाज का वक्त आता है, अल्लाह अकबर करते हैं, सारा 40,000 का लश्कर वो सारा गायब। 500 बंदे रह गए। कितने बंदे 500 बंदे रह गए। उनके दिल में भी खौफ था, उनके दिल में भी खौफ था। जब नमाज के लिए मुस्लिम खड़े हुए, हाथ खोल के वो खड़े हो, पीछे इमाम मुस्लिम के पढ़ रहे हैं, हाथ नहीं बांधे। किस वजह से? कहते हैं कि अगर मुस्लिम ने पूछा कि कहाँ गए थे, कहेंगे हम तुम्हारे पीछे ही थे। अगर इब्ने ज़ियाद ने पूछ लिया उसके साथ क्यों थे, कहा हम कहेंगे कि हमारे तो हाथ खोले थे, हम नमाज पढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि ये हाथ खोले रखना ये इंसानी फितरत है। बंदा जब चलता है हाथ बांध के चलता है, हाथ खुले होते हैं। बंदा जब दुनिया में आता है हाथ खुले होते हैं, क्योंकि जब हाथ खुले हो ना ये आदतन है। जब हाथ खुले हो तो रब भी कहता है फरिश्तों लिख लो मेरा बंदा आदत कर रहा है। जब हाथ बंदे हो तो रब फरमाता है फरिश्तों लिख लो अब मेरा बंदा इबादत कर रहा है। तो जिनके हाथ खुले हैं वो अभी भी आदत ही कर रहे हैं। वो जिन्होंने इमाम मुस्लिम के पीछे आदत की थी वो उन्हीं की आदत अपनाए। इबादत वाले और हैं, आदत वाले और हैं। आदत वाले यजीदी हैं, इबादत वाले हुसैनी। समझ आ गई मेरी बात? तो इमाम आली मकाम की तरफ से बैत ली गई। अब 500 बंदा रह गया। जब सुबह ऐलान हुआ कबाइल के सरदारों की तरफ से, ये 500 बंदा भी भाग गया। अब इमाम मुस्लिम अकेले रह गए। हानी बिन उर्वा उनके घर में आपने पनाह ली हुई है। धोखे के साथ जासूसी करवा कर इमाम मुस्लिम बिन अकील के मेजबान हानी बिन उर्वा 99 साल की उम्र का बूढ़ा उसको बुला के कहा तेरे घर में मुस्लिम बिन अकील और उसके बच्चे हैं, तूने उनको पनाह दी हुई है, लिहाजा उनको हमारे हवाले कर। आपने कहा मैं तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं कर सकता, इतना करूंगा घर से उनको निकाल दूंगा, महफूज रास्ते की तरफ रुखसत करूंगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं हमारे हवाले करना होगा। हानी बिन उर्वा ने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के खानदान से गद्दारी नहीं करूंगा। अब उन्होंने हानी बिन उर्वा को कोड़े लगाए। जब कोड़े लगाए गए आप जख्मों से चूर 99 बरस की उम्र। इमाम मुस्लिम को पता चला कि मेरे मुस्लिम के साथ ये सुलूक हो रहा है। हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए, बाहर निकले, फरमाया ओ यजीदियों निकलो आओ मेरे साथ बात करो। जब इमाम मुस्लिम ने तलवार लहराई, मोहम्मद बिन अशस कई 100 अफराद का काफिला लेके आया। जब खानदाने नबुव्वत के एक फर्द ने तलवार लहराई, वो कहने लगा हम तो सुलह की बात करने आए हैं। आपने फरमाया मेरे साथ जब 40,000 थे मैं तो उस वक्त भी लड़ने के लिए तैयार न था, अब मैं अकेला हूँ, मैं तो अब भी सुलह का पैगाम रखता हूँ। हजरत सुल्तान बाहू आरिफों का बादशाह आप फरमाते हैं ये कर दीन
इलम विच होंदा ते सिर नेज़े क्यों चढ़ दे 18,000 जो आलम के हुसैन के मरदे कर मन दे ओ बैत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे सादिक दीन तिना दा बाहू जो सिर नजराना कर दे बस मैं जल्दी जल्दी ये वाक़या मुकम्मल कर दूं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिरफ्तार किया गया, सुलह के बहाने गिरफ्तार किया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा किया गया। उधर से हुसैन सफर शुरू कर चुके हैं, इधर इमाम मुस्लिम के जो बदलते हालात इनकी खबर मेरे इमाम तक ना पहुंची। इमाम मुस्लिम इतने अपनी वजह से परेशान न थे जितने अपने भाई हुसैन की वजह से परेशान थे कि वो तो काफिला लेके इसी तरफ आ रहे हैं। अब इमाम मुस्लिम को गले की छत पे चढ़ाया गया। खानवादा नबूवत का ये चश्मो चराग जुल्फों से पकड़कर बाहर लटकाया गया, जुल्फों से पकड़ा गया और कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? इमाम मुस्लिम ने कहा मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मेरा चचा साथ भाई हुसैन, मेरा सरदार अली और फातिमा का लख्ते जिगर, मेरे नबी का नवासा हुसैन मेरे खतूत की वजह से इस तरफ आ रहा है, उसको कोई पैगाम दे दे यहाँ न आए और मेरे बच्चों को महफूज रास्ते से हुसैन की बारगाह में पहुंचा दिया जाए। इसके बाद एक यजीदी ने एक बार किया आपका सर वही उनके हाथों में रहा, धड़ जमीन पे गिर गया। अब इब्ने ज़ियाद ने वो सर गुस्से के चौक में लटकवा दिया, कहा हुसैन आ रहा है, खबरदार जो हुसैन का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा जो हमने मुस्लिम का किया, इसके साथियों का किया। उर्वा को शहीद किया गया। अब इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चे वो छोटे छोटे बच्चे कूफा की गलियों में घूम रहे हैं, कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, कौन हमें पनाह देगा? वो हजरत तोवा एक बुढ़िया थी, उसके घर थे, उसके बेटे ने खबर कर दी इब्ने ज़ियाद को, ये बच्चे दोनों मासूम बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम ये भी इब्ने ज़ियाद के हत्थे चढ़ गए, इनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल का दरोगा मशकूर नामी मुहिब्बे आले बैत था। जब उसने बच्चों को देखा अपनी अंगूठी दी, रात के अंधेरे में कहा ये फलां रास्ता तासिया की तरफ जा रहा है, तब मेरा भाई कोतवाल है, शहर का अमीर है, मेरी अंगूठी उसको दिखाना निशानी के तौर पर, उससे कहना तेरे भाई ने हमें तेरे पास भेजा है, हमें चचा हुसैन के पास भेज दो। ये मासूम बच्चे जब वहाँ से निकले किधर जाते रास्ते का बच्चों को पता ही नहीं था। ये एक खोखले दरख्त में छुप गए, दरख्त के अंदर छुप गए। इधर जब मशकूर के बारे पता चला, इब्ने ज़ियाद ने उसको गिरफ्तार करवाया, हाथ पांव बांध के उसको कोड़े लगवाए, इतना मारा कि दरबार में खड़े एक शख्स ने कहा इस पे इतना जुल्म न कर, ये बहुत बड़े खानदान का बंदा है, इसकी वजह से तलवारें ना निकल आए। मशकूर सर उठा के कहता है खबरदार
मेरी सिफारिश ना कर, क्योंकि तुझे पता ही नहीं नबी की आल की गुलामी में जो मजा मार खाने में आ रहा है वो अपनी बात लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। उसने कहा तुझे कोड़े लग रहे हैं, तकलीफ हमें हो रही है, तू कहता है लुत्फ आ रहा है। उसने कहा और कोड़े के बदले ज़हरा का बाबा मुझे ज़ियारत करवा रहा। तुझे क्या पता इस मार में लज्जत कितनी है। जिन्ना दुखां विच सोना राजी, जिन्ना दुखां विच सोना राजी, असा सुख उना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अब मशकूर को सख्त सजा दी गई। बच्चे खोखले दरख्त में छुप गए। वहाँ करीब एक कुआं था। एक कनीज सुबह पानी भरने के लिए आई। उसको दरख्त के पास दो अनवार नजर आए। दरख्त के करीब गई। बच्चे थे, देख के सहम गए कि हम फिर पकड़े गए। वो कहती है बच्चों तुम कौन हो? खानवादा नबूवत के चश्मो चराग, झूठ बोलना इनकी आदत नहीं। कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, हुसैन इब्ने अली के भतीजे हैं। तो उस खातून ने कहा मेरी मालिका मुहिब्बे आले बैत है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं, वो तुम्हारी खिदमत करेगी। बच्चों ने कहा इस बात पे हमसे कईयों ने धोखा किया, हमारे अम्मा को भी शहीद कर दिया गया। उसने कहा मैं धोखा नहीं करूंगी, चलो मेरे साथ। अब बच्चों को लेकर आई, अपनी मालिका के सामने पेश किया। मालिका ने उन बच्चों को सीने से लगाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, पानी पेश किया। एक कमरे में सुला दिया, बेटो सो जाओ, आराम कर लो, थके हुए हो। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब उस औरत का खामद हारिस जिसने ऐलान सुना जो बच्चों को लेकर आएगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में सारा दिन बच्चों की तलाश में था। थका घर आया, अपनी बीवी से कहता है काश मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं, हमें यजीद की तरफ से इब्ने ज़ियाद इनाम देगा, दुआ कर वो बच्चे मिल जाएं। वो कलेजे पे हाथ रख के कहती है मौला इन बच्चों को इस बेईमान से दूर रखना, या अल्लाह मेरे नबी के इन फूलों का तू तहफ़्फ़ुज़ करना। अब वो उसको खाना देती है, खाना देने के बाद कहती है आप आराम कर लें ताकि ये सोए, फिर उसके बाद मैं बच्चों को महफूज रास्ते पे रुखसत कर दूं। थोड़ी देर खाना खाने के बाद जब वो बदबख्त लेटा, अंदर इमाम मुस्लिम का बड़ा बेटा मोहम्मद, उसको ख्वाब आई, वो चीख मार के उठता है, छोटा भी उठ के बैठ गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसने आवाज सुनी, कहा ये आवाज कहाँ से आई? बीवी ने कहा पड़ोस में कोई बच्चे होंगे। कहने लगा नहीं ये मुझे अपने घर से आवाज आ रही है। उसने कहा नहीं तुझे गलतफहमी है। इतने तक उठ के दरवाजे के पास आया, बड़ा छोटे से कहता है भाई मैंने अभी ख्वाब देखा है, ख्वाब में नाना जान मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। नाना जान दस्तरखान पे बैठे हैं, हमारे बाबा इमाम मुस्लिम नाना के दस्तरखान पे आए तो उन्होंने पूछा मुस्लिम अकेले आए हो, बच्चों को साथ नहीं लाए? जब इतना सवाल किया बाबा ने कहा आका मैं आ गया हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं, चल भाई तैयारी कर ले। आ गया सदा सजना वल्लों नाल खुशी तुर चले, यार असाडी राबिया वेखे साडी हो गई बल्ले बल्ले, यार असाडी राबिया वेखे साडे केडे बख्त सवले, आजम यारानू की होया
रोमन केड़ी गल्ले। अब जब बड़े ने छोटे को ख्वाब सुनाई दोनों हिचकियां ले रहे हैं। उस बेईमान ने दरवाजे को ठोकर मारी, दरवाजा खुल गया। दोनों मासूम बच्चों को जुल्फों से पकड़ लिया, कूफे की गलियों में घसीटा, ठोकरे मार के कहता है कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। गलियों में घसीट रहा है। उसकी बीवी और उसकी नौकरानी उसको हाथ बांध के कह रही है ओ खुदा का खौफ कर, अरे सैयद है, अरे सैयद है, तमाचे न लगा, कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। देख अरे देख जमीन अब तो हिली जाती है, देख रे फातिमा रोती भी नजर आती है। नबी के शहजादों पे तशद्दुद न कर, नबी भी नाराज होंगे, नबी की लख्ते जिगर भी नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। उस बेईमान ने एक ना सुनी, इनाम के लालच में दोनों बच्चों को घसीट रहा है। उन बच्चों ने कहा चचा हमें क्यों मारते हो, हमारा जुर्म क्या है? उसने कहा मैंने तुम्हें मार के इनाम लेना है। अब थे तो बच्चे कहने लगे अगर तुझे इनाम का लालच है फिर ऐसा कर, मारने की जरूरत नहीं, गला न काट, नहीं तो अल्लाह से अज़ाब पाएगा। हम चाहते हैं तू भी बच जाए, इनाम भी मिल जाए, खुदा की बारगाह में भी तुझे कोई इसकी सजा ना मिले। कहता बताओ क्या करूं? बच्चों ने कहा हमारा गला काटने की बजाय हम दोनों की जुल्फों के बाल काट, ये काटने के बाद इस रास्ते मक्का की तरफ जा, रास्ते में हमारे चचा हुसैन आ रहे होंगे, हमारे ये बाल दे दे, हमारा चचा तुम्हें इतना अता करेगा तुझे फिर दुनिया में किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत न पड़े। क्योंकि मेरे आका करीम ने फरमाया मैंने हुसैन हसन को अपनी हैबत और सियादत दी और हुसैन को मैंने शहादत और सखावत, जुर्रत और सखावत अता कर दी। अब ये बच्चों को घसीट के ले जा रहा है, फुरात के किनारे दोनों बच्चों को खड़ा किया। पहले बड़े को कहा यहाँ खड़ा हो, मैं तेरी गर्दन कलम करूं। छोटा कहता है चचा इतनी मेहरबानी कर, हम दोनों को इकट्ठा खड़ा कर, मैं अपने भाई का गला कटा नहीं देख सकता, एक बार में हमारी गर्दनें कलम कर ताकि हम एक दूसरे को देख ना सके। उस बेईमान ने जरा तरस ना किया, दोनों की गर्दनें कलम की, गर्दनें उनके सर हाथ में रख लिए, दोनों के लाशें दोनों के धड़ फुरात में गिराए। आया इब्ने ज़ियाद के दरबार में, कहने लगा ये मुस्लिम के बच्चों के सर लाया हूँ। उसने कहा तुम्हें किसने कहा? ये बच्चे तो जिंदा चाहिए थे, इन बच्चों की वजह से हम हुसैन को झुकने पे मजबूर कर दे, ये तूने सारा काम खराब कर दिया। पकड़ो इसको, बांधो इसको, सजा दो। उसका हाथ काटा गया, उसके पैर काटे गए, उसके कान काटे गए, फिर आंखें निकाली गई। मारने वाले मकातिल से कहता है एक ही बार क्यों नहीं मारता, कभी कान काटता है, कभी आंखें निकालता है। उसने कहा तेनू पता नहीं अंदरों मैं भी हुसैनिया, मैं मुस्लिम दे बच्चियां दा तेरे कोलों बदला ले रहा। ओए कमीनिया मुझे पता नहीं मेरी बख्शिश होनी या नहीं, मैं तेनू तरपा के मारांगा। उसने टुकड़े किए, लाश के टुकड़े करके संदूक में डाले, संदूक फुरात में डाला, फुरात ने संदूक उछाल के बाहर गिराया। आवाज आई यहाँ मुस्लिम के पाक बच्चों के लाशें हैं और पाक पलीत एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर उसने उस संदूक को दुनिया में ही जला दी।
हशर में तो वो जलेगा, लेकिन दुनिया में आग लगा दी। अब इधर से एक काफिला कूफे से मक्के जा रहा है, हुसैन मक्का से कूफा आ रहे हैं। रास्ते में इस काफिले की मुलाकात हुई। इस काफिले में एक शायर, अरब का मशहूर शायर जो बड़े बड़े कसीदे लिखता था, फरज दो वो शायर भी इस काफिले में था। इमाम अली मकाम से मुलाकात करता है, कहता है ऐ हुसैन कूफा ना जाऊं। आपने फरमाया क्यों ना जाऊं? कहा वजह ये है कि उनकी तलवारें और दिल यजीद की तरफ माइल है, वो बड़े बेवफा है। मेरे इमाम ने फरमाया, इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा है, उन्होंने मुझे खत लिख के बुलवाया है कि हालात ठीक है। अब फरजदुक ने कहा अगर सच सुनना चाहते हैं तो क्या करूं, फिर सुनाने पे मजबूर हूं। मेरे इमाम ने फरमाया खुल के बता। वो कहने लगा जिस मुस्लिम को आपने भेजा है मैंने उसका सर कूफे के चौक में लटका हुआ देखा, मैंने उन बच्चों के सर भी लटके देखे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसने मेरे भाई और भतीजों के सर लटके देखे हैं, कातिल के आगे झुके नहीं देखे। अब हुसैन अपनी सवारी से उतर के इमाम मुस्लिम बिन अकील की छोटी साहबजादी मासूम बच्ची है, 6 या 7 साल उम्र है, उसको गले लगाते हैं, माथे पे बोसा देते हैं। बच्ची की उम्र तो छोटी थी, रो के कहती है चचा जान कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये प्यार तो यतीमों वाला है। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी सिर्फ तू यतीम नहीं हुई बल्कि तेरे वीरों की जोड़ी नाने के दीन पे कुर्बान हो गई है। अब हुसैन इस रास्ते में ये मुसाफिर तेरे साथ वादा करता है अगर तेरा वीर मोहम्मद वापस नहीं आया, मेरा अली अकबर भी वापस नहीं आएगा, तेरा वीर इब्राहिम वापस नहीं आया, मेरा असगर भी वापस नहीं आएगा, हम भी जान कुर्बान करेंगे। चलो काफिला आगे लेके चलो, अगला सफर जारी रखा। करबला की सरजमीन की तरफ रुख किया, कूफा जाने की बजाय करबला में पहुंची ये सवारियां, हुसैन पाक की सवारी खुद ब खुद रुक गई, सारी सवारियां रुक गई। चलाने की कोशिश की, सवारियां चलती नहीं। पूछा गया ये जगह कौन सी है? हुसैन ने पूछा ये जगह कौन सी है? किसी ने कहा इसको मारिया कहते हैं, फरमाया कोई और नाम। किसी ने कहा इसको नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इसका कोई और नाम, कहा इसको करबला भी कहते हैं। जब हुसैन ने ये लफ्ज़ सुने इसको करबला भी कहते हैं, ना इसमें घास उगती है ना इसमें फूल खिलते हैं, ना इसमें घास उगती है ना इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमी से आसमां भी झुक के मिलते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर सवारी से उतरो, अब्बास कासिम उतरो, खैमे लगाओ। सामने देखा और आ रहा है 1000 का लश्कर, दूर से कहता है ए हुसैन इब्ने अली बस अब आप आगे नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने फरमाया मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। उसने कहा हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं, हमें तो आदर है कि मुस्लिम शहीद हो गए, हुसैन जाने ना पाए, लेकिन फिर भी मैं मौका देता हूँ आपको, मैं रुखसत होने का मौका देता हूँ, यहाँ से निकल जाइए, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। एक बार काफिला नजर आया, फिर अचानक गायब हो गया। मेरे इमाम ने फरमाया शायद तो पूरी तरह मुझे जानता नहीं है। उसने कहा क्या मतलब? आपने फरमाया अली का बेटा, भागने वाले दा पुत्र नहीं, मैं अली दा पुत्र, मैं मैदान छड़न वाले दा पुत्र नहीं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खूने दिल
देखे निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। मेरे इमाम ने फरमाया बाकी बातें बाद में, पहले नमाज पहले हुसैन पाक फरमाया असानू अपनी पढ़न दे, तू अपनी पढ़। इसलिए कहा इन्हें साढ़े पीछे ते पढ़नी कोई नहीं, क्योंकि असी हुसैनी यजीदी। हुसैन पाक अपने लश्कर को कहते अली अकबर अजान दे, तकबीर पढ़ जमात मगरिब की नमाज। जब हुसैन ने सलाम फेरा देखा और भी इन्हीं सफों में खड़ा है, कहा तुझे क्या हुआ? कहता अल्फाज मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा आज हकीकी सजदे दी लज़्ज़त बस एक नमाज पढ़ी हुसैन दे कदमियां हुसैन के कदमों में गिर गया। यजीदी लश्कर आवाज देता है, शिमर आवाज देता है किधर जा रहा है? वो शिमर बोला इधर देख कुल खुदाई है। वो शिमर बोला इधर देख कुल खुदाई है। हुसैन बोले इधर आके मुस्तफाई है। वो शिमर बोला इधर देख है फुरात इधर। वो शिमर बोला इधर देख है फुरात इधर। हुसैन बोला इधर आके है निजात इधर। वो शिमर बोला मैं गर्दन तेरी झुकाऊंगा। हुसैन बोले मैं सजदे में सर कटाऊंगा। अब आवाज दे रहा है उसका भाई और का भाई कहता है वापस आ। शिमर कहता तनख्वाहें यजीद की खाई नमक हरामी कर रहा है। और ने कहा दुनिया के कुत्ते चुप कर सारी दुनिया हुसैन के नाना का सदका खाती है। कब्र में हुसैन के नाना ने आना है। ये नारा और का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते जहन्नम से खुदा वाले। हजारों में 72 तस्लीमो रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया। मदीना वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। मदीना वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। गौर से सुनो दवाए दर्द इसियां दवाए दर्द इसियां पंज तन के दर से मिलती है।
मैं तुहानू दवाई दा पता दे रहा दवाए दर्द इसियां पंज तन के दर से मिलती है जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले दवाए दर्द पंज तन के दर से मिलती। देख लें आप हुसैन किसी मकाम पे डोला कहीं कदम हुसैन किसके लिए अपनी जात के लिए नहीं। आज हम जिक्र हुसैन क्यों ना करें हम गमे हुसैन क्यों ना मनाएं क्योंकि हुसैन ने अगर असगर भी कुर्बान किया है तो दीन की हमारा सर ऊंचा रखने की खातिर कि हम किसी यजीद के आगे झुके ना। हुसैन ने ये सबक हमें सिखाया है। ये उम्मत पे एहसान किया मेरे नबी के नवासे ने। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने। जरा सारे रल के ना पढ़िए जो जो समझता है कि ज़हरा पाक के बेटों का हम पे एहसान है सारे पढ़ेंगे ऐसे ही मोहब्बत और इज्जत के साथ। ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे। क्या कीदत इसको मैं क्या नाम दूं कि आवाज भी ना निकल रही हो। उन्होंने अकबर भी कुर्बान कर दिया अली असगर भी कुर्बान कर दिया अब्बास के बाजू भी कटवा दिए अपना सर कटवा दिया सकीना चीखें बर्दाश्त की लेकिन मुस्तफा के दीन पे आंच ना आई। और हम हुसैन पाक का जिक्र भी ऐसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे इस्लाम ते जो कीते एहसान इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने ओ दान बथेरे। अकबर दिया ज़ावर की देसी न अज़ा कोई अकबर दिया ज़ावर की देसी न अज़ा कोई नित देन मसीता विच आज़ान बथेरे ने नित देन मसीता विच आज़ान बथेरे ने आज़ान ताबिश दिया मर्ज़ानू त्यो आप शिफा बीबी ताबिश दिया मर्ज़ानू त्यो आप शिफा बीबी गुलना तेरे करते लुकमान बथेरे ने गुलना तेरे करते लुकमान बथेरे ने लुकमान बथेरे ने गुलना तेरे करते लुकमान। तो इसी तसलसल के साथ हमारा जुमा भी चलेगा।